हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवरिया में जो घटना घटी है प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के यहाँ। जी, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल 1 to 1 न्यूज़ चैनल और आप लोगों के साथ आज हम उस घटना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। जी, आपको हम बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन इस घटना का दोषी है और कौन निर्दोष है। जी, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच एक जमीनी विवाद था और वो विवाद था कि सत्य प्रकाश दुबे के एक भाई थे जिनकी पत्नी को सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी ने जहर दिया और वो मर चुकी थी। और एक रात जब उनकी पत्नी और सत्य प्रकाश दुबे बात कर रहे थे कि भैया यानी साधु दुबे को भी जहर दे के मार दिया जाए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाए। तो और ये बात जब वो साधु जी को पता चली तो वो 3-4 दिन तक खाना नहीं खाए और फिर कहीं जाके प्रेमचंद यादव से मिले और उन्होंने अपनी पूरी जो उनके साथ घटित घटना थी सारा कुछ बताया। कितने दिनों से खाए नहीं हैं, उनके भाई क्या जुल्म उनके ऊपर ढा रहे हैं। इन सब को देखते हुए प्रेमचंद यादव ने उन्हें अपने यहाँ खाना खिलाया और फिर जाके प्रेमचंद यादव के नाम बेईमाना कर देते हैं, यानी खरीद लेते हैं प्रेमचंद यादव साधु दुबे की जमीन को। जी, आपको हम बता दें कि फिर वो मैटर चलता है, कोर्ट में जाता है और काफ़ी 6 साल तक वो चलता रहता है मामला। लेकिन एक दिन फ़ोन करके सत्य प्रकाश दुबे का जो बड़ा लड़का दिवेश है उसने फ़ोन किया सत्य प्रकाश दुबे को कि आइए और समझौता कर लेते हैं। जब प्रेम यादव सुबह 6 बजे गए तो पीछे से जब वो खेत में घूम रहे थे तो उनकी गाड़ी लेकर सत्य प्रकाश दुबे का बेटा देवेश वहाँ पे जाता है अपने घर और जैसे ही गाड़ी लेने प्रेम यादव उनके यहाँ जाते हैं और तुरंत पीछे से वार कर देता है सत्य प्रकाश दुबे का बेटा देवेश जी। और बाद में कुल्हाड़ियों से कुदारियों से मारकर प्रेमचंद यादव को घायल कर देता है, जहां पर उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और यहाँ प्रेम यादव के जो पिताजी हैं राम भवन यादव, वो फौज से रिटायर थे। जैसे ही उन्हें पता चली या पूरे गांव को पता चली तो पूरा गांव प्रेमचंद यादव को देखने के लिए वहां पहुंचा और जब देखा तो प्रेमचंद यादव लहूलुहान पड़े थे, एकदम बेजान, क्योंकि उनके अंदर जान नहीं थी और मार दिया गया था। तो और ये सब देखकर पूरे गांव ने सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। आपको हम बता दें देवेश को भगा दिया गया वहां से, क्योंकि इसका जो मास्टरमाइंड है देवरिया सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी है। उसने ही कहा था कि प्रेमचंद यादव को मार दीजिए, उसके बाद वो जमीन तुम्हारी है, कब्जा मैं करवा दूंगा। और अब सरकार भी यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। सलमणि त्रिपाठी पंडितों के सपोर्ट में आ गए देवेश के, क्योंकि मास्टरमाइंड सलमणि त्रिपाठी है, उसके ही सारे पे सारा काम हुआ है। तो इस घटना को अगर देखा जाए तो प्रेमचंद यादव की पहले मृत्यु हुई। यहाँ पे प्रेम यादव किसी प्रकार से दोषी नहीं है और क्योंकि उनकी पहले मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद किसने मारा सत्य प्रकाश दुबे को, परिवार को, वो तो प्रेम यादव को पता नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु पहले हुई। तो यहाँ पे लेकिन अपराधी सिर्फ प्रेम यादव को ही बनाया जा रहा है। तो मैं योगी सरकार को एक चेतावनी देता हूं, अगर प्रेम यादव के घर बुलडोजर चला तो इस उत्तर प्रदेश के किसी ब्राह्मण का घर नहीं बचेगा। क्योंकि यादव समाज अगर ठान लेगा तो इन ब्राह्मणों को जो भिक्षा होती है, जो भीख मांगते हैं, भीख अगर नहीं देगा तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। और ये इसमें भी जो गरीब ब्राह्मण हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है यादवों के यहाँ मांग कर, सबसे ज़्यादा निर्दोष ब्राह्मणों का उत्पीड़न होगा अगर प्रेम यादव के घर बुलडोजर चलता है। सरकार की पूरी मंशा है कि बुलडोजर से दमीदोज किया जाएगा प्रेम यादव का घर। लेकिन मैं
चेतावनी देता हूँ, अगर इन्होंने किया तो यादव महासभा, IRO, अहीर आर्मी पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ एक आंदोलन छोड़ देगा और ब्राह्मणों का जीना